टेनिस एल्बो कारण, लक्षण और उपचार। टेनिस एल्बो इन हिंदी। टेनिस एल्बो इन हिंदी कभी कभी शारीरिक गतिविधि के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शरीर पर बाहरी या आंतरिक चोट या दोनों लग सकते हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक है टेनिस एल्बो। हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि लोग समय पर टेनिस एल्बो का इलाज नहीं करा पाते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको टेनिस एल्बो के लक्षण और कारणों के बारे में बता रहे हैं। इसके साथ ही हम टेनिस एल्बो का आयुर्वेदिक इलाज क्या हो सकता है इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी देंगे। आइए लेख में सबसे पहले जानते हैं कि टेनिस एल्बो क्या है। विषय सूची। टेनिस एल्बो क्या है। टेनिस एल्बो के कारण, रीजंस ऑफ टेनिस एल्बो इन हिंदी। टेनिस एल्बो के लक्षण हिंदी में। टेनिस एल्बो के जोखिम कारक हिंदी में। टेनिस एल्बो का निदान हिंदी में। टेनिस एल्बो का इलाज। टेनिस एल्बो का इलाज हिंदी में। टेनिस एल्बो के लिए आहार हिंदी में। टेनिस एल्बो से बचने के उपाय। टेनिस एल्बो से बचाव के उपाय हिंदी में। टेनिस एल्बो क्या है। टेनिस एल्बो एक दर्दनाक स्थिति है जब कोहनी के बाहरी हिस्से में टेंडन पर चोट लगने के कारण दर्द होता है, यानी ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डी के जोड़ से जोड़ता है, ऊपरी बांह पर, कोहनी पर या उसके पास। इसे चिकित्सकीय रूप से टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। ये समस्या रैकेट उपयोगकर्ताओं, गोल्फरों और टेनिस खिलाड़ियों में आम है। ऐसा कहा जाता है कि यह चोट उन लोगों में आम है जो बहुत अधिक टेनिस या अन्य रैकेट खेल खेलते हैं, इसलिए इसे टेनिस एल्बो कहा जाता है। सही समय पर टेनिस एल्बो का इलाज कराने से इस समस्या को गंभीर होने से रोका जा सकता है। लेख के इस भाग में हम टेनिस एल्बो के कारणों के बारे में जानते हैं। टेनिस एल्बो के कारण, रीजंस ऑफ टेनिस एल्बो इन हिंदी। टेनिस एल्बो के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे आम है आपकी कलाई और बांह का अत्यधिक उपयोग। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, जैसे जो लोग रैकेट खेलते हैं उनकी कोहनी के बाहरी हिस्से के टेंडन के घायल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। यदि कोहनी या मांसपेशियों के बार बार उपयोग के कारण कंधों में छोटे छोटे घाव बन जाएं तो भी यह समस्या हो सकती है। कोई भी गतिविधि जिसमें कलाई को बार बार हिलाना शामिल हो, टेनिस एल्बो का कारण बन सकती है, जैसे कि पेंटर, प्लम्बर, मजदूर, रसोइया और कसाई का काम। ये स्थिति कंप्यूटर कीबोर्ड पर बार बार टाइप करने और माउस का उपयोग करने से भी हो सकती है। कभी कभी यह स्पष्ट नहीं होता कि टेनिस एल्बो का कारण क्या है। टेनिस एल्बो का कारण जानने के बाद यहां हम बता रहे हैं कि टेनिस एल्बो के लक्षण क्या हो सकते हैं। टेनिस एल्बो के लक्षण हिंदी में। टेनिस एल्बो की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। समस्या होने पर इसके लक्षण दर्द के रूप में सामने आते हैं। यहां हम टेनिस एल्बो के लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं। कलाई का उपयोग करते समय दर्द का अनुभव होना। किसी से हाथ मिलाते समय दर्द होना। किसी भी वस्तु को उठाते समय पकड़ कमजोर होना। कुछ उठाने पर भी कलाई और कोहनी के बीच के क्षेत्र में दर्द होना। हाथ फैलाते समय दर्द महसूस होना। आपको कोहनी के आसपास की मांसपेशियों में भी अकड़न का अनुभव हो सकता है। लेख में बने रहें। यहाँ लेख में हम टेनिस एल्बो के जोखिम कारकों के बारे में बता रहे हैं। टेनिस एल्बो के जोखिम कारक हिंदी में। टेनिस एल्बो के बढ़ने के कई जोखिम कारक हो सकते हैं, यहाँ हम उनके बारे में बता रहे हैं। टेनिस एल्बो वास्तव में टेनिस खेलने के कारण हो सकता है। इसके अलावा नाव चलाना या वे खेल जिनमें शक्ति प्रशिक्षण शामिल होता है भी टेनिस एल्बो का कारण हो सकते हैं। पेंटिंग, बधाईगिरी या पेंच कसने जैसे मैनुअल श्रम कार्य, अधिक वजन उठाना, पियानो जैसे वाद्य यंत्र बजाना, कंप्यूटर पर या सुपरमार्केट में कैश रजिस्टर पर काम करना। नीचे स्क्रॉल करें। जोखिम कारकों के बाद अब टेनिस एल्बो के निदान के बारे में जानने का समय है। टेनिस एल्बो का निदान हिंदी में। टेनिस एल्बो की समस्या के निदान के लिए इसका निदान करना जरूरी है। यहाँ हम टेनिस एल्बो के निदान के बारे में बता रहे हैं। शारीरिक परीक्षण। इस परीक्षण के दौरान डॉक्टर बांह और कोहनी की जांच कर सकते हैं। आप उस गतिविधि का भी पता लगा सकते हैं जो दर्द को ट्रिगर करती है। इसमें हथेली को नीचे की ओर रखते हुए हाथ को फैलाना और फिर उसी हाथ को एक निश्चित ऊंचाई तक ऊपर उठाना शामिल हो सकता है। अगर इससे कोहनी में दर्द होता है तो ये टेनिस एल्बो का संकेत है। लैब परीक्षण। लैब परीक्षण के दौरान डॉक्टर एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड स्कैन या एमआरआई का भी सुझाव दे सकते हैं। ऐसा तभी किया जाता है जब समस्या बहुत गंभीर हो या दर्द के अलावा अन्य समस्याओं के संकेत हों। लेख के इस भाग में हम टेनिस एल्बो का इलाज कैसे किया जा सकता है इसकी जानकारी दे रहे हैं। टेनिस एल्बो का इलाज। टेनिस एल्बो का इलाज हिंदी में। एनसीबीआई पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार टेनिस एल्बो का सटीक इलाज नहीं किया जा सकता।
इसके लक्षणों को कम करने के लिए डॉक्टर जीवनशैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं या दवाओं की मदद ले सकते हैं। कुछ मामलों में सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि टेनिस एल्बो का इलाज कैसे किया जाता है। आराम। टेनिस एल्बो के दर्द से बचने के लिए डॉक्टर आराम की सलाह दे सकते हैं। मरीज को हर 15 मिनट में 1 मिनट का ब्रेक और हर 20 से 30 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है। ये कमी दीर्घकालिक दर्द और विकलांगता को रोकने में मदद कर सकती है। फिजियोथेरेपी। टेनिस एल्बो के कारण होने वाले दर्द और उसके प्रभाव को कम करने के लिए फिजियोथेरेपी भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें हाथों की एक्सरसाइज के लिए सलाह दिया जा सकता है। एपिकॉन्डाइलर काउंटिफोस ब्रेस। यह एक प्रकार की गर्म पट्टी होती है जिसे कोहनी पर लगाया जाता है। इससे दर्द के साथ साथ कोहनी पर तनाव भी कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त दर्द से राहत प्रदान करने और पकड़ की ताकत में सुधार करने के लिए क्लैप्स या स्लीव ऑर्थोस का उपयोग करना भी फायदेमंद हो सकता है। दवाएं। दर्द और सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर गैर स्टेराइल सूजन रोधी दवाएं लिख सकते हैं, जिनका उपयोग मौखिक रूप से किया जा सकता है। ऑटोलॉग्स रक्त इंजेक्शन। यह इंजेक्शन सूजन संबंधी प्रभावों को उत्तेजित करने का काम करता है, जो उपचार में सहायक हो सकता है। ध्यान रहे कि इसका प्रयोग केवल गंभीर समस्या की स्थिति में ही किया जाता है, जब इलाज के अन्य तरीके विफल हो गए हों। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन (पीआरपी). ये भी एक प्रकार का इंजेक्शन है जिसमें प्लाज्मा का उपयोग उपचार के रूप में किया जाता है। परक्यूटेनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मल उपचार। इस उपचार पद्धति में अल्ट्रासाउंड के तहत एक रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, जो सक्रिय होने पर माइक्रोटेनोटमी को प्रेरित करने और सभी रोग संबंधी ऊतकों को हटाने के लिए थर्मल प्रभाव पैदा करता है। एक्स्ट्राकोपोरियल शॉक वेव थेरेपी। इस थेरेपी को उपचार में एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ध्वनि तरंगों का जनरेटर सीधे कोहनी की ऊपरी त्वचा पर लगाया जाता है। निम्न स्तरीय लेजर थेरेपी। इस थेरेपी में लेजर का उपयोग करके टेंडन में कोलेजन का उत्पादन किया जाता है। बोटुलिनम टॉक्सिन ए इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का उपयोग मांसपेशियों की टोन को कम करने के लिए किया जाता है। ये दर्द से राहत दिलाने के साथ साथ तनाव को भी कम कर सकता है। एक्यूपंक्चर। टेनिस एल्बो के इलाज और दर्द से राहत के लिए यह एक आसान विकल्प हो सकता है। इसमें शरीर के कुछ खास बिंदुओं को एक नुकीले उपकरण के जरिए दबाया जाता है, जिससे दर्द की समस्या में राहत मिल सकती है। एर्गोनॉमिक्स और बायोमैकेनिक्स को समायोजित करें। अपने कार्यक्षेत्र और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में छोटे बदलाव करने से दर्द से राहत मिल सकती है। जैसे कंप्यूटर का उपयोग करते समय हाथ की स्थिति बदलनी चाहिए ताकि टाइप करते समय कलाई शिथिल रहे। स्ट्रेचिंग और मूविंग। स्ट्रेचिंग और मूविंग से मांसपेशियों में तनाव कम हो सकता है, जिससे दर्द कम हो सकता है। बर्फ लगाना। प्रभावित क्षेत्र पर बर्फ लगाने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे दर्द कम हो जाता है। बर्फ का उपयोग दिन में कई बार 15 से 20 मिनट तक सेक के लिए किया जा सकता है। विलक्षण सुदृढ़ीकरण। यह एक प्रकार का व्यायाम है। इसे करने के लिए हाथ में डंबल पकड़कर बाइसेप्स को लंबा और सिकोड़ना होता है। यह व्यायाम चिकित्सकीय दृष्टि से टेंडिनोसिस का बहुत सफल इलाज साबित हो सकता है। ये कोलेजन उत्पादन को बढ़ाकर कोलेजन क्रॉस लिंकेज गठन को प्रभावी ढंग से उत्तेजित करता है, जिससे स्ट्रेचिंग ताकत में सुधार होता है और टेनिस एल्बो से राहत मिल सकती है। मालिश। जबकि मालिश रक्त परिसंचरण और कोशिका गतिविधि को बढ़ा सकती है, गहरी घर्षण मालिश फाइब्रोब्लास्ट गतिविधि को बढ़ाकर नए कोलेजन उत्पन्न करने का काम करती है। वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 10 मिनट तक मालिश करने से दर्द कम होने के साथ साथ ताकत और गतिशीलता भी बढ़ती है। यहाँ हम आपको इलाज के बाद टेनिस एल्बो के दौरान अपनाए जाने वाले आहार के बारे में बता रहे हैं। टेनिस एल्बो के लिए आहार। हिंदी में टेनिस एल्बो की समस्या के लिए घरेलू उपचार के अलावा खाद्य पदार्थों के सेवन से भी कुछ हद तक दर्द से राहत मिल सकती है। टेनिस एल्बो की समस्या होने पर अपने आहार में कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें विटामिन सी, मैंगनीज और जिंक कोलेजन के उत्पादन और गठन में फायदेमंद हो सकते हैं। वहीं विटामिन B6 और विटामिन ई टेंडन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। यहाँ हम उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिन्हें डाइट में शामिल करके टेनिस एल्बो की समस्या से राहत पाई जा सकती है। विटामिन सी। विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों में संतरे और अंगूर, लाल मिर्च, हरी मिर्च और कीवी फ्रूट जैसे खट्टे फल शामिल हो सकते हैं। फलों और सब्जियों में आप ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, पके हुए आलू और टमाटर का उपयोग कर सकते हैं। मैंगनीज।
अपने आहार में मैंगनीज युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने में साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन चावल, दलिया और पूरी गेहूं की ब्रेड और नट्स जैसे हेज़लनट्स और पेकान शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन और दाल जैसी फलियां, पालक और केल जैसी पत्तेदार सब्जियां, अनानास और ब्लूबेरी जैसे कुछ फल और काली मिर्च जैसे कई मसाले भी मैंगनीज के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जिंक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। चून की सीप जिंक का सबसे अच्छा स्रोत है। पोल्ट्री, समुद्री भोजन, फलियां, मेवे, साबुत अनाज और डेयरी उत्पाद। विटामिन बी6 कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसे अन्य खाद्य पदार्थों में भी मिलाया जाता है। विटामिन बी6 के प्रमुख स्रोतों में समुद्री भोजन, आलू और अन्य स्टार्चयुक्त सब्जियां और फल, खट्टे फलों को छोड़कर शामिल है। विटामिन ई प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है, जिसमें गेहूं के बीज, सूरजमुखी, मक्का और सोयाबीन से प्राप्त वनस्पति तेल, मूंगफली, हेज़लनट्स, बादाम, पालक और ब्रोकोली शामिल है। और भी जानकारी है। लेख के इस भाग में हम टेनिस एल्बो से बचने के तरीकों के बारे में जानते हैं। टेनिस एल्बो से बचने के उपाय। टेनिस एल्बो से बचाव के उपाय हिंदी में। टेनिस एल्बो की समस्या से बचने के लिए कुछ सावधानियां और जरूरी उपाय अपनाए जा सकते हैं। यहां हम आपको टेनिस एल्बो से बचने के तरीकों के बारे में बता रहे हैं। हाथ को अत्यधिक फैलाया या मोड़ा नहीं जाना चाहिए। बार बार हाथ और कलाई हिलाने से बचें और जब आवश्यक हो उन गतिविधियों से ब्रेक लें जिनमें हाथों और कलाइयों का बार बार उपयोग शामिल हो। किसी भारी वस्तु को उठाते समय अपने हाथ को पूरी तरह न फैलाएं। भारी उपकरण पकड़ने के लिए दो हाथों का प्रयोग करें। टेनिस में दो हाथ वाले बैकहैंड का प्रयोग करें। दोहराए जाने वाले कार्यों को सीमित करें। यदि किसी गतिविधि के कारण टेनिस एल्बो का दर्द दोबारा हो जाता है तो उस गतिविधि से बचने का प्रयास करें और अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। टेनिस एल्बो के कारण दर्द होना आम बात है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। टेनिस एल्बो के लक्षण दिखते ही आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। वहीं टेनिस एल्बो का आयुर्वेदिक उपचार भी दर्द को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय अपनाकर भी टेनिस एल्बो का इलाज किया जा सकता है, जिसके बारे में लेख में विस्तार से बताया गया है। हमें उम्मीद है कि टेनिस एल्बो के बारे में जानकारी देने वाला ये लेख आपको पसंद आया होगा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। क्या टेनिस एल्बो अपने आप ठीक हो सकता है? हाँ, अगर समस्या ज्यादा गंभीर नहीं है तो आराम करने और इस दर्द का कारण बनने वाली गतिविधि को कुछ दिनों के लिए रोक देने से टेनिस एल्बो की समस्या धीरे धीरे अपने आप ठीक हो सकती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे टेनिस एल्बो है या कुछ और? टेनिस एल्बो के लक्षण जानकर इसका पता लगाया जा सकता है, जैसे कोहनी के आसपास दर्द, हाथ मिलाते समय दर्द या कोई वस्तु उठाते समय दर्द। यदि टेनिस एल्बो का उपचार न किया जाए तो क्या होगा? यदि टेनिस एल्बो का उपचार न किया जाए तो दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर समस्या आम है तो इसके लक्षण कुछ ही दिनों में ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर स्थिति गंभीर है तो यह और भी बदतर हो सकती है और दर्द बढ़ सकता है। क्या टेनिस एल्बो टेंडोनाइटिस के समान है? नहीं, दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। टेनिस एल्बो टेंडिनाइटिस नहीं है बल्कि वास्तव में टेंडिनोसिस है। क्या टेनिस एल्बो का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से किया जा सकता है? कुछ लोग आयुर्वेदिक उपचार से टेनिस एल्बो के प्रभाव को कम करने का दावा करते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि टेनिस एल्बो का इलाज होम्योपैथिक तरीके से किया जा सकता है। हालांकि इस विषय पर कोई शोध उपलब्ध नहीं है।